Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. रमेश साहब, बड़ा ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए. लेट्स बिगिन द शो ऑन द लास्ट सेगमेंट ऑफ द डे. SDG, ESG, mentorship legacy. Where do organization misuse ESG compliance और strategy? क्यों करते हैं misuse? क्या ज़रूरत पड़ती है? कॉर्पोरेट में इसको क्या फ़ायदा होता है और माहौल को क्या नुकसान होता है? Over to you. Okay, amazing question. Right now, nowadays ACCP ने भी जो है वो इस चीज़ को बड़ा जो हाईलाइट किया है कि ESG, environmental, social और governance पे भी जो वो काम होना चाहिए, क्योंकि I think you would definitely agree with me, every organization, I think more than 80-90% जो कि बड़ी कंपनीज़ हैं, वहाँ पे एक डिपार्टमेंट भी होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR. ठीक है, CSR. अभी तो आजकल तो ओवरऑल द वर्ड मेरे ख्याल से CSR भी जो वो अब इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट हो गया है. तो इसके लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं, पैरामीटर्स होते हैं, और यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, इवन स्पेशली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ जो कि गैस सेमियन वगैरह होती हैं, उसके डिफरेंट क्राइटेरियाज़ वगैरह रिसेंटली ACCP ने असाइन किए हुए हैं कि इन पैरामीटर्स पे काम करना चाहिए. यू नीड टू बी मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली rather than you're focusing on the profitability. So definitely they are the guidelines, and even after the manufacturing company, ACCP has also given the direction to the service industry as well. तो उनमें भी जो है वो different set of standards और criteria है कि जो आपको इनके मुताबिक जो वो काम करना जो पड़ेगा. Absolutely, yes. And what mindset flaw holds young interns back the most? Young interns, they don't care, sorry to say. They just say कि हमें इंटर्नशिप करनी है, जो कि जो है वो 3 months की हो, 2 months की हो. It's a mandatory requirement by the university to have a degree in their hands, rather than they don't care कि what is STG, क्या होते हैं, होने चाहिए, नहीं होने चाहिए. Even not about the youngster while doing the internship, but after कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन, जो जॉब वगैरह भी करते हैं, लेकिन उनका भी जो इतना जो फोकस नहीं होता है. अच्छा, SDG पे आपने कोई पर्सनली काम किया है किसी के साथ? अगर किया है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें. और आप क्या समझते हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन को इस पे काम करना चाहिए? इट्स टेकन फॉर ग्रांटेड, ये यूरोपियन कंट्रीज़ का है, हम क्यों इस पे काम करें? क्या माइंडसेट देख रहे हैं आप? बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ वाला और डेवलप्ड कंट्रीज़ का काम है. भाई अभी हम तो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो हमारी तो रोडें भी पूरी नहीं है. हाँ, तो बिल्कुल है, तो ये इतना हमारे लिए मायने नहीं रखता है. लेकिन जहाँ पे जैसे आपने सवाल किया कि किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ या आपने SDG पे काम किया है, SDG सबसे पहले इसका जो फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि यूनाइटेड नेशन ने जो डेवलप किए थे. 17 उसके जो गोल्स होते हैं, और 2030 में इवन काफ़ी कंपनीज़ और काफ़ी कंट्रीज़ भी इवन जो है वो इस पे काम कर चुके हैं. और प्लस अब पाकिस्तान में भी जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं. जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से एफिलेटेड हूँ, उसका नाम है थिंकर्स ट्राइब. थिंकर्स ट्राइब इज़ डूइंग अमेजिंग वर्क विद द लोकल काउंसिल एसोसिएशन जो सिंध की है, प्लस UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. उसके साथ जो है वो ये जितने भी सिस्टम में STG हैं, फॉर एग्जांपल कुछ जो है वो जेंडर इक्वलिटी, क्वालिटी एजुकेशन, गुड हेल्थ बीइंग, और बहुत सारे ऐसे जो बेसिक जो गोल्स हैं वो एटलीस्ट जो वो फुलफ़िल होने चाहिए. और इवन अब ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कर रही है, जैसे पहले किसी कंपनी में जो है वो सिर्फ मेल हजरात थे, ओनली जो है वो मेल हजरात थे और फीमेल्स जो है वो बहुत कम थी. लेकिन अभी जो है वो बाय गिविंग द डायरेक्शंस बाय द ACCP, अब उन्होंने भी जो एक कोटा रखा हुआ है. देयर इज़ अ सर्टेन पोर्शन that the females should also get a chance to work. Even not only the females, the disabled person who can work by sitting at the chair, उनको भी जो मौका मिलना चाहिए, वो भी जो. That's pure inclusion and diversity, huh? बिल्कुल. Great. So what does sustainable success truly means to you? When the organization being appreciated by the clients. Yeah. For example, if I just talk about the hospital sectors,
इफ़ द हॉस्पिटल सेक्टर्स में अगर पेशेंट्स और अटेंडेंट्स जो है वो बहुत हैप्पी हैं विद द सर्विसेज ऑफ द हॉस्पिटल, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी द ग्रेट अचीवमेंट एंड सक्सेस फॉर द हॉस्पिटल. Absolutely. Why the people don't go to the government hospital, unfortunately, Yeah. saying this, government hospital में, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी, वहाँ पे सिस्टम्स, चीज़ें वीज़ें, हमें जो है वो इस पर इतना फोकस नहीं करना चाहिए. लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, यस, सक्सेस उसी में ही है जब किसी भी चीज़ को, बंदों को आप या प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं एंड दे बिकम सेटिस्फाइड एंड हैप्पी. This is the most. Absolutely. Last question of the day. One career rule every young professional in Pakistan must remember by heart. Must remembered by heart, I think, to be successful, first of all, they should know and they should take the ownership and the dedication. Absolutely. This is the only thing that our youngsters are lacking behind. Avesh Kumar Saab, it was a wonderful program. It's not just a program for me, it's a complete case study that what you learned locally, globally, you have shared enough. You just sum up 17 plus years in just 1 hour. It is a really, really great gift for all the people. Any last message for us and for the youngsters, professionals who will be watching you on all social media channels? Over to you. Okay, the last but not the least, tout d'abord, merci beaucoup. First of all, thank you very much. Of course, in French. And secondly, the last message for the youngster and the students, believe in yourself. Believe in yourself. Do good and be very, what we say, disciplined, and plus whatever you do with full enthusiasm and the dedication. Believe me, अगर आप अपने साथ जो सिंसियर और ऑनेस्ट हैं, अल्लाह ताला ने आपके लिए जो रास्ते खोले हुए हैं सक्सेस के लिए. If you are just depending upon the others people, I think nothing is going to be happen with you. Excellent. Wonderful, sir. Thank you very much. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Keep it up. Great work. इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी. Likewise. Thank you. Thank you very much. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.